दोस्तों, अगर आपने मिस्टर मीट हॉरर स्टोरी का पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले उसे जाके देख लीजिए, वरना स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। मिस्टर मीट हॉरर स्टोरी पार्ट 2 में आपने देखा कि बुल्ली को गेम में बिजी देखकर गुल्ली खुद ही सीक्रेट रूम में चला आया और मिस्टर मीट का खात्मा करने के लिए कई सारे इक्विपमेंट बैग में रख लिए। इधर मीट ने उस आदमी के टुकड़े टुकड़े करके एक हिस्सा अपने खाया और बाकी हिस्से को बॉक्स में बंद पड़ी एक आदमखोर औरत को दे दिया। वह बोला, तुम टेंशन मत लो, अब सिर्फ 420 आदमियों को और खाने के बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। वह कई सारे ज़ॉम्बीज़ को हाईवे पर भूख मिटाने के लिए भेज देता है। वहीं से अपने पोटी बॉय शॉन का दोस्त चिंटू गुजर रहा होता है और उसकी कार बंद पड़ जाती है। इधर ज़ॉम्बीज़ उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली आकर उसे बचा लेते हैं। वह मीट को खोज ही रहे होते हैं कि वह उन्हें रामू काका बनकर फोन करता है और मीटपुर बुला लेता है। कहता है कि अंकल संकट में है। वे जैसे ही उस गाँव पहुँचते हैं, वहाँ पड़ी स्कूटर मिस्टर मीट में बदल जाती है और वह उन्हें मारने लगता है। काफी देर की लड़ाई के बाद आखिरकार बुल्ली दम तोड़ देता है और गुल्ली फूट फूट कर रोने लगता है। अब आगे मिस्टर मीट बुल्ली को मारने के बाद कहीं जाने लगता है। अरे यह तो कार की ओर बढ़ रहा है। लगता है कि वह उस चुड़ैल को मीट सप्लाई करने जा रहा है। वह कार में बैठता है और गुल्ली को वहीं छोड़कर चला जाता है, क्योंकि एक बार जो उसके एरिया में आ गया वह कभी वापस नहीं जा सकता। इधर बेचारे गुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसकी नजर रास्ते पे पड़ती है जहाँ उसका बैग दिखता है। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ता है और फिर उसे उठाकर पास आ जाता है। उसने बैग को खोलकर एक बटन बॉक्स निकाला और याद करता है कि बाबा ने उससे कहा था कि जब तुम जिंदगी के सबसे बड़े मुसीबत में पड़ जाओ तो इसे दबा देना। गुल्ली के लिए इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती थी। उसने तुरंत उस बटन को दबा दिया। ऐसा करते ही वहाँ तेज रोशनी हुई और तरह तरह की आवाजें आने लगी। गुल्ली ऊपर की ओर देखता है जहाँ उसे कोई आता हुआ दिख रहा है। वह बिना किसी सपोर्ट के हवा में तैर रहा है। कुछ देर बाद वह लैंड करता है और गुल्ली की ओर आता है। गुल्ली बोला, कौन है आप? वह बोला, मेरा नाम इमांग है, मैं दूसरे गोला से तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। गुल्ली बोला, जी हाँ, मेरा दोस्त बुल्ली मरा पड़ा हुआ है, क्या आप इसे जिंदा नहीं कर सकते? इमांग बोला, नहीं, यह नेचर के खिलाफ है, वैसे भी इसकी बॉडी बहुत खराब हो गई है। गुल्ली ये सुनकर बहुत सैड हो जाता है और उनसे पैर पकड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है। इमांग बोला, ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं ऐसा काम कभी नहीं कर पाऊंगा। गुल्ली ने बिना सोचे कहा, ठीक है। इमांग बोला, ओके, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ और इसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए तुम वेट करना। इतना कहकर वो हवा में तैरते हुए अपने गोले पर जाने लगा। इधर मीट फिर उस चुड़ैल के पास मांस के टुकड़े लेकर आता है। आज वो बहुत गुस्से में होती है और बोलती है, क्यों मोटका हो, भांग खा के आए हो का? हमको छोटा मोटा बच्चा समझे हो? हमको पूरी बॉडी ला कर दो। मीट बोला, तो पहले बताना चाहिए था। रुको, मैं अभी गुल्ली और बुल्ली दोनों को लाता हूँ। दूसरी ओर चिंटू भी शॉन के घर पहुँच जाता है और उसे सारी बातें बताता है। अपना पोटी बॉय बोला, हाँ, मुझे भी लगा कि वो मुसीबत में है, लेकिन मेरा स्कूटर ठीक नहीं था, पर अभी अभी मैकेनिक ने उसे ठीक किया है। चिंटू बोला, ठीक है, तो जल्दी से बाबा को लेकर मीटपुर जाओ, गुल्ली बुल्ली वहीं मिलेंगे। यह सुनकर पोटी बॉय तुरंत उठा और स्कूटर पर बैठ के बाबा जी से मिलने चल दिया। इधर मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली को पकड़ने के लिए आ गया। उसे देखते हुए गुल्ली छिपने लगा, क्योंकि वह अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मीट उन दोनों को वहां न पाकर बहुत गुस्सा हुआ, फिर उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगा। वह कह रहा था, मुझे पता है कि तुम लोग यहीं कहीं हो और एक बार जो यहाँ आ गया वह फिर वापस नहीं जा सकता। गुल्ली यह सब सुनकर बहुत डर रहा था और उसका बैग भी तो वहीं छूट गया था, लेकिन मीट ने उस बैग को नजरअंदाज कर दिया। वह कह रहा था, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं सभी ज़ॉम्बीज़ को यहाँ भेज दूंगा और फिर वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन गुल्ली उसकी बात में नहीं आया। मीट इतना कहकर ज़ॉम्बीज़ को बुलाने चल दिया। अब गुल्ली और ज्यादा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत से काम लेते हुए जाकर बैग को उठा लिया। इधर मीट अपने साथ सभी ज़ॉम्बीज़ को ले आया और बोला, जाओ, चारों तरफ फैल जाओ और जो मिले उसे खत्म कर दो। इतना कहकर वह भी दूसरी ओर उन्हें खोजने लगा। सभी लोग गुल्ली को खोज रहे थे। गुल्ली ने बैग से एक रिमोट निकाला जो उसने पहले रखा था, लेकिन ये इसका क्या करेगा।
तभी हड्डी गुल्ली के पास आ जाता है, लेकिन वह रिमोट में पास बटन दबा के उसे रोक देता है। फिर वह नेक्स्ट बटन दबाता है तो वह उल्टी ओर चलने लगता है। इस तरह वो उन सभी से खेलने लगता है और मजे लेता है, क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। गुल्ली सोचता है कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मीट भी नहीं। इधर मीट थक हार कर वापस लौटता है तो पाता है कि सब पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और सभी को एक एक कंटाप लगा देता है। इधर गुल्ली ओवर कॉन्फिडेंट था और मीट अब उसकी ओर बढ़ने लगा। यह देखकर उसने रिमोट में पॉज बटन दबाया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। शायद उसे पता नहीं था कि यह सिर्फ ज़ॉम्बीज़ पर वर्क करता है, लेकिन मीट तो इंसान है। मीट को लगा कि यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए वापस जाने वाला ही था कि उसके ऊपर कौवे ने पॉटी कर दी। यह देखकर गुल्ली अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया और तेज से हंस पड़ा, लेकिन अब उसकी हालत खराब होने वाली थी। मीट यह सुनकर तेजी से आगे बढ़ा और गुल्ली को मारने लगा। थका हारा निहत्था गुल्ली अब कुछ नहीं कर पा रहा था। मीट ने फायदा उठाया और अपने हथियार से वार करने लगा। गुल्ली ने हार मान ली और बेहोश होकर गिर पड़ा। अब मीट उसे घसीटते हुए वैन में डालकर चुड़ैल के पास ले जाने लगा। दोस्तों, अब गुल्ली का क्या होगा? क्या उसे चुड़ैल खा जाएगी? सब कुछ जानेंगे पार्ट 4 में। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सिलेक्ट कर लें, क्योंकि अब वीडियो बहुत जल्द आएगी। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके बताएं।